हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मेरी पिछली वीडियोस में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए। बाकी अपने एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उस समय थोड़ा हल्का रिवाइज़ करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है। बाकी एक कॉपी रख लिए, मतलब जब भी पढ़ते हैं कॉपी साथ में होनी चाहिए, ताकि अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको नोट कर सकें। ठीक है। बाकी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, जो कि राष्ट्र आय है। देखिए, राष्ट्र आय इतना इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि मतलब इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आप मान लीजिए, चाहे राष्ट्र आय की विधि बने, राष्ट्र आय की अवधारणाएं बने, या राष्ट्र आय किसे कहते हैं। ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं कि राष्ट्र आय कहते किसे हैं। सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्र आय, जो कि आपको थोड़ा बहुत नाम से भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ भी लिया होगा और पढ़ भी रहे होंगे शायद आजकल। तो राष्ट्र आय यानी कि पूरे राष्ट्र की बात चल रही है, किसी एक इंसान की बात नहीं चल रही। भारतवर्ष में जितने भी इंसान आते हैं ना, भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, उन सब की जितनी भी आय है उसकी बात चल रही है। तो राष्ट्र आय, ठीक है। बाकी राष्ट्र आय की एक परिभाषा भी है, जो बहुत ही सरल शब्दों में है। ठीक है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक और गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्र आय कहलाता है। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। एक वित्तीय वर्ष में, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष कहते किसे हैं, ये कब शुरू होता है, कब। ये वो वित्तीय वर्ष नहीं है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी से हमारा जो न्यू ईयर अब होने वाला है, वो वाला नहीं है। ये एक वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। देखिए, एक वित्तीय वर्ष, यहाँ से आपका ये एक क्वेश्चन बन गया आपका, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एक नंबर में ये पूछ दिया जाता है कि भारत का एक वित्तीय वर्ष कब कब है। ठीक है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एक वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है। तो वही है। ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक तथा गैर नागरिक, नागरिक मतलब जो लोग भारत के ही हैं, इसी भारत के हैं, इसी भारत में रहते हैं, तो वो नागरिक। ठीक है। और गैर नागरिक मतलब, अब ऐसा तो है नहीं कि हम भारत में रहते हैं और भारत में सिर्फ भारत के ही लोग हैं। भारत में अलग अलग देशों से भी लोग आए हुए हैं। जैसे कि बहुत से लोग यहाँ नेपाल से आए हैं, बहुत से लोग यहाँ पाकिस्तान से भी आए हैं, बहुत से लोग होते हैं। ठीक है। तो वो जो बाहर के आए हुए लोग हैं, मतलब जो नेपाल से आए, या जो पाकिस्तान से आए, जो चीन से आए, जो फ्रांस से आए, मतलब सारी कंट्रीज से जितने भी थोड़ा बहुत लोग यहाँ आए, उन लोगों द्वारा जो भी वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन किया जा रहा है। वस्तु या सेवा का उत्पादन किसे कहते हैं? मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी नेपाली इंसान है, वो अगर किसी होटल में काम करता है, या फिर वो क्या करता है, आपको किसी भी प्रकार का श्रमदान करता है, तो क्या वो जो उसके द्वारा वस्तु या फिर सेवा उत्पादित की जा रही है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य राष्ट्र आय कहलाता है। मतलब उसकी जितनी भी अंतिम मौद्रिक मूल्य, जो उसकी आय है, जो उसकी इनकम जनरेट हो रही है, उसे राष्ट्र आय बोला जाता है। ठीक हो गया। राष्ट्र आय की अवधारणा, ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र आय की अवधारणाएं, राष्ट्र आय की अवधारणाएं क्या क्या होती है? देखिए, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो देखिए, जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। घरेलू मतलब कि देश के घर की बात चल रही है, यानी कि घरेलू, आपके घर के अंदर की बात नहीं चल रही, देश के अंदर की बात चल रही है। मैंने बताया, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? राष्ट्र आय पढ़ रहे हैं। तो जो भी बात होगी वो देश से रिलेटेड होगी। ठीक है। सारी बातें देश से रिलेटेड होंगी राष्ट्र आय में। तो जीडीपी अगर किसे कहते हैं, ये आता है ना, तो सकल घरेलू उत्पाद। जैसे कि आज तक आप सारी चीज़ों के योग को टोटल कहते थे। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सारी जो चीज़ें हैं उसके योग को सकल कह दिया जा रहा है। मतलब जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, एक एक इंसान की आय जोड़कर राष्ट्र आय बन गई। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि देश की समस्त घरेलू जो भी जितना भी घरेलू उत्पाद है, उसकी जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होगा। ठीक है। तो किसे कहते हैं जीडीपी? एक बार अच्छी परिभाषा में सुन लीजिए। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, देश की घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन किया जा रहा है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे बोला जा रहा है सकल घरेलू, तो मतलब देश की घरेलू सीमा के अंदर की बात चल रही है। ठीक है। पता होगा आपको कि देश की घरेलू सीमा के अंदर जो है, देश की कुछ 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा भी देश की घरेलू सीमा के अंदर आती है। ठीक है। जो समुद्री सीमा वाला जो इलाका होता है, वो तो यही वाला होता है,
उत्तर साइड का नीचे नीचे, तो वही 12 नॉटिकल मील है देश की घरेलू, मतलब जो समुद्री सीमा है वो 12 नॉटिकल मील है देश की, ठीक है। और बाकी उसके बाद आता है एनडीपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब आप कह रहे होंगे जीडीपी था फिर एनडीपी कैसे हो गया, जीडीपी से एनडीपी कैसे बना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी अगर आप लोग ज़्यादा समझेंगे ना तो क्या होगा कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है। अभी तो सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, थ्योरी चल रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप समझेंगे कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और क्या मार्केट प्राइस है, क्या फैक्टर प्राइस है, कैसे मार्केट प्राइस निकालते हैं, कैसे फैक्टर प्राइस निकालते हैं, ये सब आपको क्या कहते हैं थोड़ा बहुत निकालेंगे ना जब, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा, पर उतना कन्फ्यूज है नहीं। मैं आपको अच्छे तरीके से दूसरी वीडियो में इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगी। अभी बस आप लोग इसको थ्योरी से समझ लीजिए। मैंने आपको जीडीपी बढ़ा दिया है, समझ गए होंगे जीडीपी। एनडीपी किसे कहते हैं, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब शुद्ध मतलब देश के नागरिकों द्वारा ही, मतलब यहाँ पे गैर नागरिकों की बात नहीं चल रही, सिर्फ देश के नागरिकों की बात चल रही है। देश के नागरिकों द्वारा जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित की जाती है उसे एनडीपी कहा जाता है, ठीक है। बाकी एक आता है जीएनपी। जी मतलब वही ग्रॉस रहेगा, यहाँ पे एन का मतलब राष्ट्रीय आ जाएगा, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि पूरे राष्ट्र की, फिर से देखिए पूरे राष्ट्र की बात चलने लग गई, पूरे राष्ट्र में जितना भी उत्पादन किया जाता है उसे जीएनपी कहा जाता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अब एनएनपी, जीएनपी से क्या बना, एनएनपी बना। कैसे बना, बिल्कुल चिंता मत करिए, कैसे बना मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगी। तो जीएनपी से जो एनएनपी बन रहा है ना, कि एनएनपी, देखिए एनएनपी किसे कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद में ना मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य नहीं गिना जाता। शुद्ध जो भी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर निकल रहा है तो वो ऐसे निकलेगा कि इसमें केवल अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ा जाएगा, इसमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। अब मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए एक पेड़ था, तो पेड़ क्या है, प्राथमिक वस्तु है। पेड़ से हमने लकड़ियाँ बनाई, लकड़ियाँ मध्यवर्ती वस्तु हैं, और उस लकड़ी से टेबल बन गया, टेबल जो है वो अंतिम वस्तु है, ठीक है। अगर आप किसी दुकान में गए, मान लीजिए आपको एक टेबल चाहिए, तो आपको वो जो दुकान में जो दुकानदार है ना वो बस टेबल का मूल्य बताता है, ये तो नहीं कहता ना कि लकड़ी का मूल्य इतना था। ये आपको खाली लकड़ी नहीं देता, वो क्या करता है आपको टेबल दिखाता है, और टेबल का मूल्य मतलब टेबल क्या थी, अंतिम वस्तु थी, मैंने बताया। तो टेबल की जो मध्यवर्ती वस्तु है वो लकड़ी हो गई, ठीक है। तो बस ऐसी राष्ट्र आय में आपको एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। बाकी उसके बाद एक आ गया प्रति व्यक्ति आय। 5 अवधारणाएं बता दी। प्रति व्यक्ति आय किससे कहते हैं, देखिए किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष व्यक्ति की औसत आय, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति की औसत आय ही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसकी 5 अवधारणाएं हैं, मतलब 5 अवधारणा आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक बार हल्का सा रिपीट कर लेते हैं, देखिए फटाफट से। बाकी कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये मैं आपको बहुत ही ईजी वे में अगली वीडियो में समझा दूंगी। देख लीजिए, हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है राष्ट्र आय। राष्ट्र आय मतलब कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, जो भी भारत में रहते हैं, उनकी इनकम की बात चल रही है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक तथा गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु या फिर सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्र आय कहलाता है। इसकी जो है अवधारणाएं भी होती हैं। अवधारणाएं क्या हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और प्रति व्यक्ति आय। देश का एक वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, इतने में ही देखिए आपके 5-6 नंबर के क्वेश्चन बन गए हैं कि राष्ट्र आय किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और बाकी एक वित्तीय वर्ष कब होता है, देखिए कुछ नहीं लिखना है, एक वित्तीय वर्ष बोल रहा है तो आपको 1 अप्रैल और 31 मार्च याद करना है और 1 नंबर डन, ठीक। और 1 नंबर बहुत मायने रखता है। 1 नंबर आपको फेल भी करवा सकता है और 1 नंबर आपको पास भी करवा सकता है। 1 नंबर आपको टॉपर भी बनवा सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर को हल्के में मत लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए 1-1 नंबर के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए आप 1 नंबर में क्या करना पड़ रहा है आपको, बस 2-3 लाइन तो लिखनी पड़ रही है, और कोई तो बस ऐसा होता है कि 1 वर्ड वाला आंसर हो जाता है। तो सोचिए 1 नंबर आ जा रहा है उसमें आपका, है ना। तो आपका क्या बिगड़ रहा है उसमें पढ़ने में, तो अच्छे तरीके से पढ़िए। बाकी देखिए एक वित्तीय वर्ष का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 नंबर का ये हो गया। राष्ट्र आय की अवधारणाएं किसे कहते हैं अगर पूछा जाता है आपको, तो राष्ट्र आय की अवधारणाएं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और प्रति व्यक्ति आय। इसे कैसे निकालते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी। क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस कहीं पर मूल्यह्रास घट रहा है मतलब डेप्रिसिएशन,
मूल्यह्रास कहीं पे घट जाता है, कहीं पर जुड़ जाता है। एनएफआई कहीं पे जुड़ जाता है, कहीं पर घट जाता है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी एक होती है। फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगी, मार्केट प्राइस किसे कहते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। अच्छे से आप लोग इसको समझ जाए, क्योंकि मैं इसलिए आपको अभी नहीं बता रही क्योंकि अगर एक साथ बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ जाएगा आपके दिमाग में, समझ नहीं पाएंगे आप लोग बिल्कुल। इससे पहले थ्योरी मैंने समझा दी है, अब अगली वीडियो में मैं आपको कैसे निकालते हैं वो अच्छे तरीके से समझा दूंगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे तरीके से इसको समझ जाइए ताकि आप अगले टॉपिक या फिर अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाएं और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए भी तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच।